आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी SSSC पेट एग्जाम के लिए मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये यूपी SSSC पेट का ये भैया दूसरा क्लास है। जैसा कि आपको भी पता है कि आपका एग्जाम जो सितंबर माह में होना, इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम आ जाते अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद तब कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ा जाता है उसके बाद सॉल्व किया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की उसी दर पर वह 8 गुनी होगी। पहली बात तो यह है। अब इसका बहुत खतरनाक ट्रिक, अब देखते हैं कैसी। अब यही बोला है कि कोई राशि अगर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, अगर 5 वर्ष में अगर कोई राशि भैया 2 गुनी हो जाती है, उसके बाद आगे बोला है कि भैया वह 8 गुनी होगी। तो कहे का मतलब ही 8 गुनी, यानी कि भैया गुना वाले के नीचे गुना लिखेंगे। अब बोला है 8 गुनी होगी, अर्थात भैया कितने वर्षों में। अब 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, यानी कि 2 का भैया क्यूब। अब इसी 3 का भैया हम 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, अर्थात 3 × 5 = 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। केवल लास्ट तक जुड़े रहिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आप यह जान लीजिए कि आपकी भैया पेट के एग्जाम में जिस प्रकार का मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, या हम यह भी कह सकते हैं जो मैथ का लेवल रहता है सेम उसी लेवल का उसी पैटर्न का क्वेश्चन इस क्लास में कराया जाएगा। और भैया आपके एग्जाम तक सितंबर माह तक कंटिन्यू चलेगा, बस आपका सपोर्ट रहे। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है। तो पहली बात तो ये है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यह जान लेते हैं भैया गुणज किसे कहते हैं। यानी गुणज अर्थात मल्टीपल या टेबल, बात एक है। अब बोला है 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 का पहला गुणज हो जाएगा 3 करना 3। अब हमको भैया 5 गुणज लिखना है 3 का। अब 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15। अब ये 3 के प्रथम भैया 5 गुणज हो गए हैं। अब बोला है औसत, तो सबसे आसान और सबसे खतरनाक तरीका यह है, जब गुणज है तो भैया डिफरेंसवा सेम होगा। बाकी हम देख भी सकते हैं, यानी कि 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे भैया 12, 12 में 3 15। अब कहने का मतलब ये है कि भैया यहाँ से यहाँ तक की संख्या में डिफरेंसवा 3 3 का है, या हम यह भी कह सकते हैं डिफरेंसवा सेम है। जब डिफरेंस जब सेम होता है तो औसत निकालने का बहुत खतरनाक ट्रिक यह होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, अर्थात 3 + 15/2। अब जोड़ेंगे 15 3 आ जाएगा 18/2। अब इसको कट करेंगे 2 9 18, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। लेकिन इससे भी खतरनाक तरीका यह है कि भैया हम देखते ही आंसर दे देंगे। अब कैसे इसका आंसर भैया हो जाएगा 9। अब 9 कैसे होगा, औसत का मतलब यह होता है मध्य वाली संख्या, मिड वाली संख्या। अर्थात हम जब 9 को पकड़ेंगे तो इसके बाद भी 2 संख्या, इसके पहले भी 2 संख्या, लेकिन यह तरीका वहीं लगता है जहाँ पर डिफरेंसवा सेम होता है, यानी कि ऐसे भी आंसर हम दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाली 9 आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ा जाता है उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। पराजित का मतलब यह होता कि भैया हार गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी। पहली बात तो ये है, जब इस चुनाव में बोला है कि भैया 2 कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट यानी कि एक प्रत्याशी है भैया 41% मत प्राप्त किया, और जो 41% मत प्राप्त किया है वह 5580 मतों से हार गया है। तब हम यह ज्ञात कर लेते हैं, पहली बात तो यह है कि कोई भी चीज़ अपने आप में परसेंटेज में होती है 100%। अगर ये भैया 100% में से अगर 41% अगर भैया मत प्राप्त किया है, तो अब हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि दूसरे उम्मीदवार ने कितना परसेंट मत प्राप्त किया। अर्थात 100 में से 41 को हम घटा लेते हैं। अब 100 में से जब 41 को घटाएंगे 10 में से 1 = 9। अब यहाँ पे बच जाएगा भैया 9, 9 में 4 = 5, यानी कि दूसरे उम्मीदवार ने 59% मत प्राप्त किया है। लेकिन यही बोला है कि हारा हुआ उम्मीदवार भैया 5580 मतों से हार गया है। तो हम यह ज्ञात कर लेते हैं, अब हारा हुआ उम्मीदवार यही तो है, कहा कि 59% मत प्राप्त किया, बाकी क्वेश्चन में बोला भी गया है। अब हम यह देख लेते हैं कि भैया परसेंटेज में भैया कितने % वोट से हारा है, यानी कि 9 में से 1 =
8, 5 में से 4 जाएगी, यानी कि 18% मत से ये भैया हार गया है। अब संख्या में हारा है 5580 मतों से, यानी कि 18% का मान है 5580 वोट। अब बोला है कुल मतों की संख्या, अर्थात भैया 100% का मान पूछा है, 100% का मान हम निकाल लेते हैं। 5580 गुणे 100 बटे 18। इसको कट जब करेंगे 18 कने 18, अभी जाएगा 3 बार, यानी कि 18 3 54। 5 में से 4 1, उसके बाद फिर 8 उतारेंगे, यानी एक बार 18 कने 18, उसके बाद लगा देंगे 1 वैल्यू, यानी कि 31 कन्ने 31, उसके बाद 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू, यानी कि 3 वैल्यू हम लगा देते हैं। कहने का मतलब यह है कुल मतों की संख्या भैया 31,000 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बस आप यही जान लें जो आपके एग्जाम में, यानी कि जो पेट के एग्जाम में जो भैया मैथ का पैटर्न जो रहने वाला, सेम उसी लेवल का और उसी प्रकार का क्वेश्चन इस क्लास में रखा गया है। बाकी यह आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगा। तो हमारा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है। पहली बात तो यह है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान ट्रिक होता है। कैसी? जैसे अगर किसी भी व्यक्ति के वेतन में या किसी भी सामान में या किसी भी वस्तु में जब सेम परसेंट की वृद्धि और सेम परसेंट की ही कमी होती है, तो भैया सबसे इसका आसान ट्रिक यह होता है यक्स का स्क्वायर बटे 100। जैसे कि इस प्रश्न में या इस क्वेश्चन में एक बार व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई है, एक बार भैया 10% की ही कमी हुई, यानी कि सेम परसेंट की वृद्धि और सेम परसेंट की कमी। अब यहाँ पे लिखा है यक्स स्क्वायर बटे 100, यहाँ पे यक्स का मान यानी कि 10 दिया है, तो भैया 10 का जब स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 100 और बटे 100 ही है। अब 100 से 100 कटेगा तो भैया आ जाएगा 1%। अब एक बात यहाँ पे अब हम यह जान लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति की अगर वेतन में सेम परसेंट की वृद्धि और सेम परसेंट की ही कमी होती है, तो उस कंडीशन में हमेशा हमको कमी ही होता या नुकसान ही होता, अर्थात कहने का मतलब है उसके वेतन में 1% की कमी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, यदि 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग है। अब पहली बात तो ये है, अब भैया हमको 76 या 76 को बांटना है 7:5:3:4 के अनुपात में। अब जब 76 को बांट रहा है तो भैया क्या करते हैं, हम इसी रेशियो या इसी अनुपातवा को हम जोड़ देते हैं। अर्थात कहे का मतलब ये है 7 5 12 3 15 4 19। अब 19 बराबर है भैया 76 के। अब हम जब 1 का मान निकालेंगे 19 चौका 76, यानी 1 का मान आ जाएगा 4। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है कि भैया सबसे छोटा भाग है, तो इन 4 रेशियो में या इन 4 अनुपात में भैया सबसे छोटा अनुपात तो 3 है। अब सबसे छोटा जब भाग पूछा है, अब 1 का मान अगर 4 निकला है तो भैया 4 गुणे हम 3 कर देते, यानी 4 3 12। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे छोटा भाग हमारा 12 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। लेकिन सपोज दैट अगर ये भी पूछ लेता कि सबसे बड़ा भाग बताइए, भैया जब 1 का मान अगर 4 निकला है और सबसे बड़ा रेशियो 7 है, तो 4 गुणे 7 कर देते तो भैया 28 आ जाता। लेकिन सबसे छोटा भाग पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको ये मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी ये पेट का ये दूसरा क्लास और ये आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगा। धन्यवाद।